जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, अब मैं रुद्राक्ष के विषय में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। रुद्राक्ष से शिव को अत्यधिक प्रेम है, अतः यह अत्यंत पवित्र है। रुद्राक्ष को देखने, स्पर्श करने और उस पर जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में भगवान शिव ने लोगों का उपकार करने की इच्छा से देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। उन्होंने पार्वती जी से कहा था, हे शिवे, एक बार मन को संयम में रखकर मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उस समय जब मैंने अपने दोनों नेत्र खोले तो नेत्रों के खुलते ही मेरे नेत्रों के किनारों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिरीं और उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो गया। उस पर रुद्राक्ष के फल लगे और वहाँ बहुत से रुद्राक्ष इकट्ठे हो गए। वे मैंने बांट दिए और गौड़ देश से मथुरा, अयोध्या, मलयाचल, लंका, काशी तथा अन्य स्थानों में भी रुद्राक्ष के अंकुर लगा दिए। वे रुद्राक्ष न सहे जाने योग्य, पापों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। वेदों में भी इसकी महिमा का बहुत वर्णन है। मैंने संदेश दिया, सभी जातियों के लोग रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष सफ़ेद, लाल, पीले और काले रंग के होते हैं। सफ़ेद रुद्राक्ष ब्राह्मण के लिए, लाल क्षत्रिय के लिए, पीला वैश्य के लिए और काला सेवकों के लिए शुभ फलदायक होता है। शिव भक्तों को तो शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करने चाहिए। जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग अति उत्तम रहता है। आकार की दृष्टि से रुद्राक्ष की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। आंवले के बराबर का जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ होता है। जो बेर के फल के बराबर का होता है वह मध्यम होता है, और जो चने के बराबर का रुद्राक्ष होता है वह निम्न श्रेणी का होता है। परंतु माला के लिए रुद्राक्ष जितना छोटा प्रयोग किया जाए उतना ही अधिक शुभ फलदायक होगा। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की यह विशेषता है कि जो कोई इसको धारण करता है उसके रात को किए गए पाप दिन में और दिन में किए गए पाप रात में नष्ट हो जाते हैं। जो कोई त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप करता है उसे यम के दूत स्पर्श भी नहीं कर पाते। वे भयभीत होकर भाग जाते हैं और शिव के पार्षद विमान पर बिठाकर उसे शिवलोक ले जाते हैं। उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। मुखों की दृष्टि से रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह योग और मोक्ष का दाता होता है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवताओं का भी देवता माना जाता है। वह संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तीन मुखों का रुद्राक्ष साधना को सफल करने वाला होता है। उनसे सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। चार मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा समझना चाहिए। उसके दर्शन और स्पर्श से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। 5 मुखों वाला रुद्राक्ष कालाग्नि का रूप होता है। उसमें प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए सामर्थ्य होती है। वह सब पापों का नाश कर देता है। 6 मुख का रुद्राक्ष कार्तिकेय रूप है। यदि दाहिनी भुजा में उसे धारण कर लिया जाए तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के समान पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाले रुद्राक्ष को कई नामों से पुकारा जाता है। इसको धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्ट भैरव मूर्ति रूप है।
इससे जीवन की अवधि बढ़ती है और मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष कपिला गाय का स्वरूप होता है। इसे बाएं अंग में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 14 मुखों तक के होते हैं, जो भिन्न भिन्न फल देते हैं। इन 14 प्रकार के रुद्राक्षों को धारण करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, जिनका ज्ञान योग्य शिव भक्त गुरु से प्राप्त करना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, ये मैंने आप लोगों को विद्येश्वर संहिता की कथा शिवजी के अनुग्रह से ही सुनाई है। इस संहिता को पढ़ने या सुनने से ही सभी सिद्धियों के साथ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।